भरोसा किया जा सकता है? क्या अपने फायदे के लिए अमेरिका अपने सहयोगी देशों से भी धोखेबाजी कर सकता है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने अपने सहयोगी देश साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के सामने कमजोर और असहाय कर दिया है। अमेरिका ने करीब 10 साल पहले साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, अब उसे वापस ले रहा है क्योंकि उसे खाड़ी देशों में अपने सैन्य बेस की रक्षा करनी है। ट्रंप के इस कदम से साउथ कोरिया खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने साउथ कोरिया से रक्षा कवच छीन लिया। ईरान युद्ध ने साउथ कोरिया को बेबस कर दिया। किम जोंग उन अब साउथ कोरिया पर हमला करेंगे। नॉर्थ कोरिया का मुकाबला कैसे करेगा साउथ कोरिया? ट्रंप ने किम जोंग उन को गोल्डन चांस दे दिया। अमेरिका ने साउथ कोरिया से दगाबाजी की। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच जहां दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने दक्षिण कोरिया को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच टकराव की खबरें दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन अब अमेरिका के एक कदम ने दक्षिण कोरिया की स्थिति को नॉर्थ कोरिया के सामने कमजोर कर दिया है। नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए अमेरिका ने साउथ कोरिया को जो रक्षा कवच दिया था, अब उसे वहां से निकाल रहा है। अमेरिका के इस कदम से साउथ कोरिया का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शक गहरा गया है। साउथ कोरिया को ट्रंप ने दिया धोखा। दक्षिण कोरिया से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम निकाल रहा अमेरिका। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा अमेरिका। दक्षिण कोरिया से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी निकाल रहा है अमेरिका। दक्षिण कोरिया से कई और मिलिट्री हार्डवेयर भी निकाले जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों से अमेरिकी बेस की रक्षा करना मकसद। ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को बना रहा निशाना। ट्रंप के इस कदम से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की सुरक्षा को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन साउथ कोरिया की नजरों में ट्रंप धोखेबाज, मौका परस्त साबित हो रहे हैं। अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के चलते ही साउथ कोरिया किम जोंग उन की सनक से अब तक बचा हुआ था, लेकिन अब साउथ कोरिया के सामने खुद की रक्षा को लेकर चिंता गहरा गई है। हालांकि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग अपनी जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम के बगैर भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का सामना कर सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्यों डरा रहा साउथ कोरिया? उत्तर कोरिया मौके का फायदा उठा सकता है। दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकते हैं किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की मिसाइलें भारी पड़ सकती हैं। थर्ड सिस्टम निकालने से साउथ कोरिया की सुरक्षा कमजोर पड़ी। उकसावे की कार्रवाई कर सकता है उत्तर कोरिया। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के अचानक हमले के बाद से ईरान जिस तरह से दोनों देशों पर पलटवार कर रहा है, उससे जंग के रुकने की अटकलें भी अब कमजोर पड़ती जा रही हैं। अमेरिका का सारा फोकस ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करने के साथ ही मिडिल ईस्ट में अपने बेस को ईरान के हमलों से बचाना भी है, और इसीलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देश को थर्ड सिस्टम निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया का रक्षा कवच थर्ड। करीब 10 साल पहले दक्षिण कोरिया में थर्ड की तैनाती। उत्तर कोरिया के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने की थी तैनाती। उस वक्त नॉर्थ कोरिया की मिसाइल हमलों का था खतरा। साउथ कोरिया के जोर देने पर अमेरिका ने थर्ड तैनात किया था। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से निपटने के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती ने साउथ कोरिया की सुरक्षा तो मजबूत हुई,
लेकिन अमेरिका के इस कदम से रूस और चीन ने नाराजगी जताई थी। लेकिन चीन इसे अपनी कूटनीतिक जीत मान सकता है। चीन की कूटनीतिक जीत कैसे? चीन ने साउथ कोरिया में थाड की तैनाती का किया था विरोध। थाड की तैनाती के बाद से ही चीन का अमेरिका पर आरोप। अमेरिका पर अपनी सेना की जासूसी का आरोप लगाता रहा है चीन। थाड के शक्तिशाली AN/TPY-2 रडार से सेना की जासूसी का दावा। थाड को क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा मानता रहा है चीन। दक्षिण कोरिया में थाड एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए अभेद सुरक्षा कवच था, लेकिन अब थाड के हटने से दक्षिण कोरिया खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ट्रंप का ये फैसला किम जोंग उन को साउथ कोरिया पर आक्रामक होने का मौका दे सकता है। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल ICBM का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया को डर है कि किम जोंग उन अपनी मिसाइल गतिविधियों को और तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है थाड एयर डिफेंस सिस्टम और क्या है इसकी ताकत, जिसके ना होने से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के सामने कमजोर पड़ गया है। बताते हैं आपको, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है थाड। अमेरिका की उन्नत मोबाइल मिसाइल छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की एक क्षमता रखता है। टारगेट से 150-200 किलोमीटर दूर हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। विस्फोट करने की बजाय काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करता है। इसी के साथ दुश्मन की मिसाइल से टकराकर हवा में ही नष्ट कर देता है। यह है थाड डिफेंस सिस्टम। तो AN/TPY-2 रडार से लैस है थाड एयर डिफेंस सिस्टम। 870-3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मिसाइलें मार गिराता है। तो ट्रक पर ले जाया जा सकता है और कहीं भी तैनात किया जा सकता है। तो दक्षिण कोरिया, UAE, इजराइल जैसे देशों में यह थाड डिफेंस सिस्टम तैनात है। अमेरिका की उन्नत मोबाइल मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है थाड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे थे। छोटी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता यह डिफेंस सिस्टम रखता है। टारगेट से 150-200 किलोमीटर दूर हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखता है थाड डिफेंस सिस्टम। विस्फोट करने की बजाय काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करता है। दुश्मन की मिसाइल से टकराकर हवा में ही नष्ट कर देता है। इसी के साथ AN/TPY-2 रडार से लैस है थाड एयर डिफेंस सिस्टम। 870 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने की क्षमता है इसमें। वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मिसाइलें मार गिराता है। ट्रक पर ले जाया जा सकता है और कहीं भी तैनात इसे किया जा सकता है। तो दक्षिण कोरिया, UAE, इजराइल जैसे देशों में यह थाड डिफेंस सिस्टम तैनात है। इसी के साथ यहां